नमस्कार मित्रों। शादी से ध्यान तक कैसे पहुंचा जाए। ऊपर वाला तो जोड़ियां बनाता है और दोनों जोड़ियों में बराबर का टकराव होता है। विचार किसी के भी इस जगत में नहीं मिलते। ऑपोजिट विचारधारा के रहते स्त्री और पुरुष में निरंतर कलेश चलता है। शांति, स्पेस, खुशी, ये तो भूल जाइए आप, किसी को भी नहीं मिलता। अब हम शादी से आगे कैसे जाएं? शादी हमारी हो गई, परेशान हम हो गए, दुखी हम हो गए, सत्य हमने देख लिया कि एक स्त्री हमें क्या दे सकती है, एक पुरुष हमें क्या दे सकता है। क्षण भर का सुख। अब जीवन यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता। जीवन यहीं तक समाप्त नहीं हो जाता, जीवन यहां से शुरू होता है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली लोग इस सूत्र को समझ पाते हैं, पकड़ पाते हैं कि शादी तक आना भी जरूरी है और उससे ऊपर जाना भी जरूरी है। रिपीट करती हूं, शादी तक आना भी जरूरी है और उससे ऊपर जाना भी जरूरी है। यानी कि मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा जरूरी है। सुख हम मूलाधार से लेते हैं, क्षणिक सुख। आनंद हम सहस्त्रार से लेते हैं। जब तक ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, तब तक हम सुखी और आनंदित नहीं हो सकते। तो अभी तो हम एक पड़ाव पूरा किए हैं शादी का, उससे आगे की यात्रा हमें कोई बताता ही नहीं है। ना हमारे रिश्तेदार, ना माता पिता को पता। सिर्फ एक संत को, एक गुरु को पता है कि शादी से ऊपर क्या है। अब असली काम शुरू होता है। शादी से पहले तो हम सपने देखते हैं राजा के, राजकुमारी के। जब राजा राजकुमारी मिल जाते हैं, ठन ठन गोपाल, कुछ मिलता ही नहीं है, बस हम वहीं पर अटक जाते हैं। फिर हम प्लानिंग करते हैं, अच्छा बच्चे हो जाएंगे तब हमें सुख मिल जाएगा। बच्चे और दुख का कारण बनते हैं बड़े होने के बाद। तो सुख मैंने किसी को देखा नहीं है कहते कि हमें सुख मिला है। हाँ, उन लोगों को मैंने जरूर देखा है ये कहते हुए कि हमें सुख मिला है, जो ध्यान और समाधि और परमात्मा के प्रेम में डूबे हुए हैं। उन्होंने मुझे जरूर कहा है हम सुखी हैं, हम संपन्न हैं। बाकी संसार में अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि मैं सुखी हूं, संपन्न। दिखावे के रूप में तो बहुत हैं, लेकिन आंतरिक रूप में उनकी आंखें जब मैं देखती हूं तो निराशा, उदासी, बेचैनी, मरघट। तो जिन मित्रों की शादी हो चुकी है और बहुत तनाव और दुख में आ चुके हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि पति पत्नियों को रोना बंद कीजिए, उनको पकड़ना बंद कीजिए, उन्हें प्रताड़ना देना बंद कीजिए। उन्हें थोड़ी सी श्वास लेने दीजिए, उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए, उन्हें थोड़ा सा समझिए। समझने का मतलब, आपके भाव हैं वो रिस्पेक्ट करें, उनके भाव हैं आप रिस्पेक्ट करें, और एक दूसरे को स्पेस दीजिए घर में रहते हुए। और उस स्पेस का लाभ ध्यान, डांस, बुक पढ़ना, खेलना, हंसी मजाक करना,
अपनी पसंद के काम करना, ये होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि पति पत्नी दोनों प्रसन्न रहने लगे। कोई मेडिटेशन करना चाहता है, उसे करने दीजिए ना। कोई घूमने जाना चाहता है, उसे जाने दीजिए ना। कोई अपनी पसंद का खाना चाहता है, उसे खाने दीजिए ना। कोई नाचना चाहता है, उसे नाचने दीजिए ना। क्यों किसी की स्वतंत्रता छीनते हैं और क्यों खुद दुखी होते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं? मेरा एक सूत्र है, ना दुखी हो और ना दुखी किसी को करो। जब समय मिले अपने कामों से निपट जाओ और अपने भीतर प्रवेश कर जाओ। काश हर पति पत्नी ये कर पाए। तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, घर घर में एक आनंद प्रफुल्लित होगा। लेकिन अभी घर घर में दुख है। तो एक दूसरे को स्वतंत्रता देनी है, एक दूसरे को समझना है, और शादी के बाद जो असली काम शुरू होता है मेडिटेशन का। मैंने कई कपल्स को इन दुख से बाहर निकालकर ध्यान का मार्ग दिखाकर उन्हें आनंदित होते हुए देखा है। जिन जोड़ों ने ये तय कर लिया कि जीवन संघर्ष है और उसे आनंदमय बनाना है, उन्होंने नित्य ध्यान किया, एक दूसरे को समझा, फ्रीडम दी, और इतने प्रसन्न हैं आज वो कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। तो मैंने ऐसे जोड़ों को खुश देखा है जो ध्यान करते हैं, और इसीलिए मैं ध्यान की महिमा गाती हूं कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ध्यान के कारण है, और हम सबके चेहरों पर भी मुस्कुराहट ध्यान से, नृत्य से, संगीत से, करुणा से, प्रेम से आ सकती है। अपने दरवाजे तो खोलिए, शादी तक आके मत अटकिए। शादी एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, लेकिन हमने उसे खराब कर दिया है। स्वयं पति पत्नी ने और ससुराल वालों ने और इस समाज ने। लोग क्या कहेंगे, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। कृपया करके एक दूसरे को जीने दीजिए, एक दूसरे के सपनों को पूरा कीजिए, एक दूसरे से प्रेम करना सीखिए। मैं दोनों को ही कह रही हूं, जिन्हें मुझसे लगाव है इंच मात्र भी, वो कपल्स ध्यान की ओर बढ़ेंगे और अपने संघर्षों को, अपनी लड़ाइयों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सारी लड़ाई अहंकार की है। तू गलत मैं सही की है, जबकि कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं। तेरे माता पिता मेरे माता पिता से संघर्ष शुरू होता है और होता ही चला जाता है। आज तक कितने लड़कों ने अपने माता पिता की सेवा की है? ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर आज पूछिएगा। मैंने नहीं देखा। चरण कुमार की कहानियां सुनी है मैंने, लेकिन देखा नहीं। और मेरी वीडियो को अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे शब्द सब पर लागू नहीं होते, ये याद रखिएगा। जो सही हैं, कर रहे हैं, उनको मैं सैल्यूट करती हूं।
जो सही नहीं है वो अपने आप को सही करने का प्रयास करें। अगर आपसे घर पर ध्यान नहीं होता है, किसी गुरु की, किसी संत की आवश्यकता है तो किसी आश्रम से जुड़िए, वहां जाकर ध्यान सीखिए और रेगुलर आकर अपने घर में कीजिए। समर्थ गुरु धारा में कपल्स के लिए दाम्पत्य प्रज्ञा 2 दिन का प्रोग्राम है, वो आप अटेंड कर सकते हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुंदर बना सकते हैं। इतना सुनहरा अवसर हमारे पास है अपने जीवन को सुंदर बनाने का। 1 डे मेडिटेशन अटेंड कीजिए, भीतर का स्वाद लगेगा तो बदलाव आ जाएगा। भीतर का स्वाद लगेगा तो बदलाव आ जाएगा। तो अपने आप को लड़ाइयों की बजाय भीतर के स्वाद में डुबोने का प्रयास करें। दूसरे के जीवन को और अपने जीवन को नरक ना बनाएं। बहुत अनमोल ये जीवन है, इसे शादी के पचड़ों में पड़कर खत्म ना कीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह की अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ ध्यान की होनी चाहिए, जीवन को चेंज करने की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही फिर मिलते हैं। मेरे प्रणाम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम अहोभाव।